सबसे पहले तो आप लोगों ने जो यहाँ पर ये आयोजन किया है नवरात्र का, इसके लिए आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आप लोगों का मंगल हो। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि मंगल कैसे होता है और अमंगल कैसे होता है। अभी हम लोगों में से कितने लोग धार्मिक है यहाँ पर? कोई ऐसा भी है कि जो धार्मिक ना हो? ऐसा है कोई? कोई नहीं है? सारे धार्मिक हैं? थोड़ा सा मुझे रिस्पॉन्स करते जाओ ना। सारे धार्मिक हैं? चलो, ये तो खुशी की बात है कि हम लोग धार्मिक लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। अच्छा, गुस्सा कितने लोग करते हैं? कोई नहीं करता? अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा, गाली गलौज कितने लोग करते हैं? गाली गलौज कोई नहीं करता। चलो, शुक्र है, कुछ धार्मिकता बच गई है। अच्छा, गुस्सा करना धर्म होता है क्या? नहीं। तो फिर यानी कि हम धार्मिक नहीं है? क्या कहें, बताइए। एक आदमी मंदिर जाता है और मूर्ति पर जल चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, धूप बत्ती करता है, अगरबत्ती करता है, आरती करता है, गंगा नहा के आता है। उसे हम हिंदू कहते हैं। दूसरा आदमी है, वो मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, उसे हम मुसलमान कहते हैं। ऐसे ही हर एक धर्म का आदमी कुछ करता है, उसको हम कुछ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। अब ये लोग अपने मंदिर मस्जिद जाते हैं तो वहीं नहीं बैठे रहते, वापस घर पे भी आते हैं ना। घर पे तो आएंगे वहाँ 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, इससे ज़्यादा क्या। घर पे जब कोई व्यक्ति आता है, ये जो आते हैं तो अपनी बीवी झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, बच्चों से ऐसे करते हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा करते हैं। अब प्रश्न ये है कि धर्म की जरूरत कहाँ थी, मंदिर में या घर पर? क्या जवाब है? घर पर। घर पे। आप धर्म समझ में आने लगा है धर्म क्या है? अभी तक धर्म क्या था? अभी मैं किसी पूछूं कि भाई आप हिंदू कैसे हो, हिंदू क्यों हो, तो क्या जवाब मिलेगा? मैं हिंदू पैदा हुआ, यही जवाब है। तो मुसलमान क्यों हो? मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ, यही जवाब है। अब किसी हिंदू के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते उसको मुसलमान के घर में छुड़ाए, क्या हुआ? वो गलत तो नहीं कह रहा मैं, मुसलमान ही रहेगा। अब हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता या ईश्वर में कोई ऐसी शक्ति है कि उस घर में जो बच्चा हमने डाल के आए वो तो हिंदू है, हिंदू घर पैदा पैदा ना, कि उसको ये समझा सके कि तू मुसलमान नहीं है, तू हिंदू है? कोई शक्ति ऐसी है? कोई नहीं है। क्या कहें इसके? कई फिल्में भी बनी समझाने के लिए, लेकिन हमको समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? कारण क्या है? हम हिंदू इसलिए हैं कि हिंदू परिवार में पैदा हो गए, बस। इसके अलावा हिंदू धर्म क्या है, मुसलमान धर्म क्या है, धर्म का मतलब नहीं है। भगवान बुद्ध को कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं। चलिए, भगवान बुद्ध धर्म की बात करते हुए कहते हैं, सब पापस्य अकरणं कुशलस्योपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। सभी प्रकार के पाप कर्मों का ना करना और सभी प्रकार के पुण्य कर्म यानी अच्छे कर्मों को करना, ये धर्म है। अब भगवान बुद्ध जो धर्म बता रहे हैं और जो दूसरे लोग धर्म बता रहे हैं, कुछ अंतर है इसमें? अंतर है या नहीं है? एक हिंदू का जो धर्म है उसको बाकी के लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, सही कह रहा हूं? हिंदू के धर्म को बाकी मुसलमान, ईसाई कोई स्वीकार नहीं करता। मुसलमान के धर्म को मुसलमान के अलावा बाकी स्वीकार नहीं करते हैं, सही बात है। लेकिन बुद्ध के धर्म को कोई मना कर देगा? कोई हिंदू कह देगा कि गलत कह रहे हैं बुद्ध, मुसलमान कह देगा। यानी पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ और किसी से भी पूछो, और किसी भी समय में, सत्य युग, कल युग, द्वापर युग, कभी भी पूछ लो, कहेंगे ये बात तो ठीक है, धर्म तो यही है। समझ पा रहे हैं? और भगवान बुद्ध ने एक वो बात कही, नाही वेरेन वेरानी समंती कुदाचनं अवेरेन च समंती ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। वैर मतलब दुश्मनी। किसी ने मुझे गाली दी, अब मुझे उसको शांत करना है, शांत करना है ना, तो मैं उसको गाली देके शांत कर सकता हूं क्या? कर सकता हूँ है? अच्छा, अमेरिका के लोग इस बात को कह देंगे अगर उनसे पूछा जाए कि भाई तुम्हारे यहाँ तो गाली से गाली शांत हो जाती होगी,
क्या कहेंगे वो? कह देंगे कि हाँ हमारे यहाँ तो गाली से गाली शांत हो जाती है, कोई हमें गाली दे तो हम तो गाली देकर उसे शांत कर देते हैं। ऐसा कह सकते हैं वो? पूरी दुनिया में कोई कह सकता है? नहीं। तो भगवान बुद्ध जो कह रहे हैं वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। सही बात है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सब मानते हैं। यानी भगवान बुद्ध एक एक बात ऐसी कह रहे हैं जो सबके लिए बहुत जरूरी है। अब कोई आदमी भूखा हो और भूखा इलाज क्या है? खाना। खाना खाएगा तो इलाज हो जाएगा। अब वो खाना तो खाए ना, खाने की एक तस्वीर निकाल ले, प्रिंट आउट निकाल ले और उसको जो है दीवार पर चिपका दे और बोले कि खाना खाना खाना, भूख शांत हो जाएगी? तो सीधी सी बात है, खाना खाएंगे तो भूख शांत होगी और खाना नहीं खाएंगे तो भूख शांत नहीं होगी। अभी भगवान बुद्ध की एक एक बात जो है पूरी दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल करो एक जैसा रिजल्ट आ रहा है। और उनकी एक एक बात जो है हर किसी के लिए जरूरी है, पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। अच्छा, आप लोगों में से कोई बीमार तो नहीं है? सारे ठीक है? सब ठीक है? अच्छा, तो क्रोध कितने लोग करते हैं? अभी पूछा था मैंने, सारे करते हैं। और भी बहुत सारी मन में बीमारियां होंगी, काम क्रोध मोह लोभ द्वेष तृष्णा ईर्ष्या। ये कैसी बीमारियां हैं बताओ? जिन बीमारियों को हम जानते हैं उनसे ज्यादा अधिक गंभीर बीमारियां हैं या नहीं है? और मैं कहूं कि अगर कि हमारे दिमाग में जो बीमारियां हैं वही इन सभी बीमारियों की असली जड़ है। गलत कहूंगा क्या मैं? असली जड़ वहां है, लेकिन उसके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। ऐसा ही है ना? इस भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो कहां हुआ? पाकिस्तान में, अमेरिका में, जापान में, थाईलैंड में? कहां हुआ? इंडिया में। सही कह रहे हैं। सिद्धार्थ गौतम का जन्म कहां हुआ? नहीं समझ में आया? सिद्धार्थ गौतम का जन्म कहां हुआ? अब सिद्धार्थ गौतम ही क्या बुद्ध है? एक ही बात है? नहीं, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नहीं है। जिसने जन्म लिया वो सिद्धार्थ गौतम थे। लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ और जब बोध गया में बिहार के उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, जब वो बुद्ध बने तो बुद्ध का जन्म जो है भारत में हुआ। समझ में आ रही है बात? और भगवान बुद्ध ने किस देश के लिए काम किया? पाकिस्तान के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, अमेरिका के लिए। किसके लिए काम किया? कहां पे काम किया? भारत में। और भारत के लोग जो हैं भगवान बुद्ध को नहीं जानते। और भगवान बुद्ध जो भी बात कह रहे हैं, अभी तक कोई बात गलत लगी आपको? किसी को गलत लगी हो? काम की है कि नहीं है? हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं अकोछि मंग अवधि मंग अजिनी मंग अहासी में ये चेतंग उपनहंती वीरंग तेसंग नैसम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मुझे लूट लिया, उसने मुझे जीत लिया। जो ऐसी बातें अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? घर में कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है? होता ही नहीं होता सबके, छोटी छोटी बात पे। और कब तक बंद हो जाता है? कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी 10 दिन, बोलचाल ही बंद हो जाते हैं कई बार। एक रियल घटना सुनाता हूं आपको, अपने जीवन की पूरी बिल्कुल सच्ची घटना है। हमारे एक मित्र दिल्ली पुलिस में जॉब करते हैं, दिल्ली पुलिस में। तो हम लोग जो है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ और वो दोनों हस्बैंड वाइफ रोज सुबह सुबह पार्क में मिला करते थे। सुबह सुबह एक्सरसाइज करने के बाद और थोड़ी देर बैठकर ये वाली गाथा याद कर रहे थे। उनको भी याद हो गई थी। एक दिन उनकी मैडम का फोन आया कि प्रकाश जी घर पे आ जाइए, 3 दिन से बोलचाल नहीं है। कितने दिन से बोलचाल नहीं है? 3 दिन से। इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ भयंकर समस्या है। अब जब मैं घर पे गया, मेरी मिसेज भी थी, हम दोनों घर पे गए, तो वैसे ही वो साहब जो है ड्यूटी से वापस आए। और जैसे ही ड्यूटी से वापस आए तो मैडम जो उनके लिए पानी लेकर आई। तो क्या बोलते हैं कि अगर ये लोग घर पे ना आए होते तो ये पानी के गिलास तेरे मुंह पर देके मारता मैं। है कितना भयंकर गुस्सा है, समझिए। अब हम भी सोच में पड़ गए कि भाई ये क्या कह रहे हैं। मैंने उनसे केवल एक बात पूछी कि आदरणीय जी, हम लोग रोज सुबह सुबह एक गाथा याद करते हैं, उसका मतलब क्या है?
इतना पूछना था, चेहरे पे एकदम मुस्कान, हंस पड़े और तुरंत वो पानी लिया, पी लिया। 3 दिन का कलेश एक झटके में, एक पल में खत्म हो गया। चमत्कार हुआ कोई? चमत्कार किया किसी ने? कोई जादू किया, टोना किया? क्या बात हुई? सिर्फ व्यवहार की बात है, दिमाग की बात है। भगवान बुद्ध इस देश और इस दुनिया के लिए कितने जरूरी हैं। इस संसार के महानतम साइंटिस्ट आइंस्टाइन सभी जानते हैं। उन्होंने कहा, द सोल रिलीजन ऑन द अर्थ दैट कैन कोप विद द साइंस इज बुद्धिज्म। भगवान बुद्ध का धर्म ही एकमात्र धर्म ऐसा है इस दुनिया में जो विज्ञान के साथ में तालमेल बैठाता है। कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्ध जो कह रहे हैं वो प्राकृतिक नियम है। अभी तक एक भी बात आपको ऐसी लगी जो प्रकृति से हटके हो, जिसको एक इंसान माने दूसरा ना माने? सतयुग में लागू होगी, कलयुग में लागू नहीं होगी, ऐसा कुछ हुआ? जब उन्होंने कही थी आज से 2500 साल पहले, तब भी वैसे ही रिजल्ट देती थी। तब भी जो लोग इसको कहते थे कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होगा, तो जो लोग गाली जवाब गाली से नहीं देते थे तो शांति हो जाती थी, आगे बढ़ती नहीं थी झगड़ा जो है। और आज भी वही है रिजल्ट, कभी बदलाव नहीं होता। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसा भी है कि जब कोई मर जाए तो कहते हैं राम राम सत्य है, ऐसा बोलते हैं ना। और यही शब्द जो है किसी के घर में बच्चा पैदा हो, वो ऐसे ही डांस वांस का प्रोग्राम लगा हो, है खुशियाँ मना रहा हो, और जाकर कोई कह दे तो राम राम सत्य, कोई कह देगा? कहेगा तो क्या होगा? पिटाई हो जाएगी। क्या वहां पे राम नाम सत्य था और यहाँ पे राम नाम झूठ हो गया क्या? बताइए, झूठ हो गया क्या? ये क्या है? ये मन के अंदर वहम कहां से आया? सच्चाई को हम समझना ही नहीं चाहते, फिर सच्चाई को कोई बता दे तो उसको स्वीकार करना नहीं चाहते। हर किसी को पता है कि मृत्यु सत्य है ना, लेकिन फिर भी हम जो है उससे इनकार करते हैं। किसी के घर में बच्चा जन्म लेता है तो खुशियां आती हैं, फंक्शन शुरू हो जाता है, होता है ना, खूब नाचते हैं, खूब गाते हैं, सब कुछ भूल के ये भी भूल जाते हैं कि ये बच्चा जो जन्म लिया है हो सकता है अगले ही पल मर जाए, हो सकता है कल मर जाए, 2 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद मरेगा तो सही। लेकिन उसकी मृत्यु को छोड़कर उसके जन्म की खुशियां मना रहे हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है, दुर्घटनाएं तो होती ही हैं, सब कुछ होता है कि आज खुशियां मना रहे हैं, कल को बच्चा बीमार हो गया, परसों एक्सपायर हो गया, और जितनी खुशियां मना रहा था परिवार उतना ही मातम छा गया। ये दुख कहां से आया? और दुख भी कोई मामूली दुख नहीं है, असहनीय दुख है। दुख सहा नहीं जा रहा है। क्यों नहीं सहा जा रहा? क्या तुम नहीं जानते थे कि ये सत्य है? तो भगवान बुद्ध जो है इस संसार की आंखें खोलने का काम करते हैं, और जब आंखें खोलते हैं और दुनिया को जब बताते हैं, समझाते हैं, तो उनके दुख दूर होते हैं। भगवान बुद्ध से पहले लोग तपस्या करते थे, किस लिए? स्वर्ग की खोज करने के लिए। स्वर्ग चाहिए, सुख चाहिए, या फिर अप्सराएं चाहिए। हमने पढ़ा है ना, सब कुछ देखे, हमने जो है सीरियल वगैरह भी देखे हैं, इसी खोज करते थे। पहली बार महामानव तथागत बुद्ध हुए, ना तो सुख की खोज में गए, ना अप्सरा की, ना स्वर्ग की, किसी खोज में गए? दुख की खोज में गए। दुख, बताइए कितना पागल इंसान है? हमें चाहिए सुख और ये ढूंढ रहा है दुख। पागल इंसान है? पागल है कि नहीं है? ऐसे लोग पागल ही कहते हैं। न्यूटन सबको मालूम है। न्यूटन जब एक बार सो रहा था पेड़ के नीचे, पेड़ सेब का था, और सेब उसको पर गिर गया। क्या बोला? ये सेब जो नीचे क्यों गिरा भाई, ऊपर क्यों नहीं गया? और दुनिया क्या बोल रही है उसको? पागल है। पागल ही तो कहेंगे उसको, क्योंकि पहली बार कोई चीज होना नीचे गिरी है। इतनी सारी सब नीचे तो गिरती हैं, लेकिन उसी पागल ने जब इस बात का पता लगाया कि ये नीचे क्यों गिरा, तो फिर क्या बोला आपको? आज आपकी जिंदगी बदल गई है। आज आपको जब गर्मी लगती है तुरंत स्विच दबाते हो और एसी ऑन, फैन ऑन, कूलर ऑन, मजे मार रहे हो आज। लेकिन उस समय उसकी हालत पतली कर दी। तू पागल है क्या? तो समझ में नहीं आता है।
तो जब जब कोई भी व्यक्ति इस समाज की परंपराओं रीति रिवाजों के अगेंस्ट कोई बात कहता है तो उसको लोग फाड़ने खाने को आते हैं, लेकिन वही व्यक्ति जो है इस संसार का दुख का अंत करता है। तो भगवान बुद्ध भी जब दुख की खोज में थे कि भाई पहले समझना पड़ेगा ना कि दुख है क्या, दुख को समझे तो दुख क्या है। तो दुख को पहले उन्होंने परिभाषित किया। क्यों किया? अगर ये मोबाइल मेरा जो है मैं किसी कमरे में रख दूं और आप लोगों को पता नहीं है कि मोबाइल कैसा होता है, कभी देखा नहीं हो, और मैं आपको बोल दूं कि जाओ मेरा मोबाइल ले आओ, ले आओगे क्या? कभी नहीं ला पाओगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखो मोबाइल ऐसा होता है, चौकोर होता है, उसमें बटन होंगे, उसमें आप दबाओगे या टच करोगे तो लाइट जल जाएगी, तो थोड़ी देर बाद ढूंढ के ले ही आओगे, लाओगे ना। तो इसीलिए भगवान बुद्ध जो पहले परिभाषित कर रहे हैं, पहले समझा तो जाए दुख है क्या। तो बोलते हैं कि जाति पी दुखा, जरा पी दुखा, व्याधि पी दुखा, मनम पी दुखा, शोक परिदेव दो मनुष्य पाया सापी दुखा, पिये ही विपयोगो दुखो अप्ये ही संपयोगो दुखा, यम पी छंगने लवती तम पी दुखं संखितेन पचुपादान खंदा पी दुखा। जन्म लेना दुख है, रोग दुख है, रोग मतलब बीमारी, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, जिसको हम नहीं चाहते हैं वो मिलता है तो दुख होता है, जिसको चाहते हैं वो बिछुड़ जाता है तो दुख होता है, जो चीजें हम चाहते हैं वो नहीं मिलती हैं तो दुख होता है। कुल मिलाकर 5 स्कंदों से निर्मित ये शरीर दुख का घर है। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? कितनी बड़ी बात जो है संसार को बुद्ध ने बताई। एक एक बात बुद्ध की जो है इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए, दुनिया के लिए काम की है। काम किया कि नहीं है? फिर इस देश के लोग, ये दुनिया के लोग दुनिया के सब जानते हैं, लेकिन भारत के लोग बुद्ध को क्यों नहीं जानते हैं? क्यों नहीं जानते हैं? अभी मैं चर्चा कर रहा था, मैंने पूछा कि भाई नवरात्र क्यों मनाते हैं, तो पता लगा कि 9 दिन तक युद्ध चला था। किसका? राम और रावण का। और वहां पर पूरा देश जो है राम की विजय की कामना कर रहा था। अच्छी बात है। मैंने एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ गया, मैंने पूछ डाला, भाई भारत के लोगों को पता कैसे लगा कि युद्ध चल रहा है? पता लगेगी तो कामना करेंगे कि हाँ राम विजयी हो, राम विजयी हो। पता लग जाए तो हम भी कहेंगे, लेकिन पता कैसे लगा? कहाँ युद्ध हुआ? श्रीलंका में। श्रीलंका या फिर आपका केरल का जो लास्ट तट है, तमिलनाडु का होगा लास्ट हिस्सा, वो छोटे से हिस्से में वो लोग हैं। तो पूरा भारत तो बहुत बड़ा है। ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन सिस्टम था जिससे कि पता लग गया? भारत को तो मालूम पड़ा नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और बाकी के लोगों को पता कैसे लग गया? यानी कि हमें कोई भी कुछ भी कहता है और हम मान लेते हैं, हम मानने वाले लोग हैं। और मानने के कारण जो है, जो मानने वाले लोग होते हैं वो गुलाम हो जाते हैं। गुलाम होते नहीं होते? मानने वाले लोगों को कोई भी कहीं भी लेके चला जाएगा, वो चाहे उसका कुछ भी करे। अगर मुझे कोई बेहोश कर दे तो फिर मैं क्या कुछ कर सकता हूं? जो मर्जी करे मेरा। तो ऐसा ही हाल जो है भारत के लोगों का किया। उनको जो है एक दवा सुंघा दी अंधश्रद्धा की, अंधभक्ति की, और उसके बाद जो है उनसे जो मर्जी करवा रहे हैं। कोई कह रहा है कि चूहे की सवारी, चूहा जो है हाथी की सवारी है, हाथी जो है चूहे पे बैठ के सवारी करता है। सबने सुनी कहानी? या ये भी सुनानी पड़ेगी? हैं जी? कहानी सुनी है? नहीं सुनी? क्योंकि हम चमत्कारों में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम तुरंत से बोलेंगे हाँ वो चूहा नहीं था, वो बहुत बलशाली था। रियलिटी में कुछ नहीं समझेंगे। अभी मेरे कई बार जो है बहुत से लोग मुझसे टकराते हैं, हिंदू भी मुसलमान भी। तो अक्सर जो है मैं उनसे पूछता हूं कि भाई तुम्हें देवी देवताओं में, ईश्वर में कितना विश्वास है? बहुत विश्वास है, अटूट विश्वास है। मैं पक्की बात है कि हाँ पक्की बात है। आइए सर बैठिए। मुसलमान से पूछा भाई अल्लाह में कितना विश्वास है? पूरा विश्वास है, अल्लाह ने सब कुछ किया है, सारा कुछ अल्लाह ने बनाया है। मैं बहुत अच्छी बात है, हमें भी जरूरत है, हम भी परेशान चल रहे हैं, कोई ऐसी शक्ति हो तो हमें भी कोई मिल जाए, हमारी दुख दूर हो जाए। मैं अच्छा इतना विश्वास है तो एक काम करो, 4थी मंजिल पे चलो और ईश्वर का नाम लेके, देवता का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके जंप लगा दो। एक भी तैयार नहीं होता। एक झटके में विश्वास धराशायी। क्यों? आंखें खुल जाती हैं। अरे ऊपर से कूदा तो नीचे पैर टूटेंगे, पैर टूटेंगे, कोई शक्ति बचाने आने वाली नहीं है, पता है उसको। लेकिन फिर भी जो है
उसे जो समझाते हैं उसको वही करते आता है। नवरात्रे क्यों मनाते पता ही नहीं है, पूछने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि शाम को हमें गरबा करने का मौका मिलता है और गरबा करने मजा आता है, एंटरटेन का मामला है, तो फिर क्यों पूछेंगे हम? और पूछ लिया और पता लगा कि कोई काम का नहीं है तो इतना मजा आ रहा था सब बेकार हो जाएगा। मजा कर रहे हैं ना, है? अभी इस देश में कितने लोग अमीर हैं, कुछ अंदाजा है? देश में, भारत में कितने लोग अमीर हैं? सारे अमीर हैं क्या? नहीं। कितने लोग अमीर हैं? मुश्किल से 3% लोग। 3% लोग ऐसे हैं जो कुछ चाहे वो कर सकते हैं, जिनके पास पूरी आर्थिक आज़ादी है, और बाकी के 97% और 10-20% लगा लें तो कुछ ठीक ठाक हालत में है। बाकी के 80% तो बेहद भयंकर गरीबी में जीने के लिए मजबूर हैं, हैं? तो उन 80% को एक सुखी जीवन जीने के लिए इस देश का संविधान लिखा गया कि उनको जो है इस देश की सभी चीज़ों में बराबर का हक अधिकार मिले। उनको भी जीने का अधिकार है। जंगल राज नहीं है जहाँ पर बलशाली ही राजा बनेगा, वही जिएगा। ये समाज है, मनुष्य समाज है। मनुष्य समाज की अपनी गरिमा होती है। वहाँ पर बलशाली का राज नहीं चलता, कमज़ोर भी राजा बन सकता है। ऐसा समाज हमने बनाया, आदर्श समाज। कहाँ से बना? संविधान के जरिए। आज चारों तरफ से आवाज़ आ रही है, संविधान खतरे में है। आ रही है आवाज़? किसको नहीं मालूम है संविधान खतरे में है कि नहीं है? हैं? किससे खतरे में है? उसे कौन खतरे में लेकर आ रहा है? बताइए जरा, किसको मंजूर नहीं संविधान? संविधान में क्या गलत है? मुझसे कई लोग बोलते हैं कि संविधान तो हमारा काम कर नहीं रहा, अब संविधान को बदल देना चाहिए। मैं एडवोकेट हूं, तो मैंने उनसे पूछा, भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे भी लगता है अब समय आ गया है, संविधान को बदल देना चाहिए। लेकिन बदलने से पहले एक तो मालूम कर लें कि क्या क्या गलत है, हैं? तो मैंने पूछा, बताओ कौन सा अनुच्छेद तुम्हें गलत लगता है? अब संविधान पढ़ा हो तो बताएगा ना। संविधान तो कभी देखा भी नहीं है, लेकिन वो आवाज लगा रहा है कि संविधान बदल देना चाहिए, संविधान काम नहीं कर रहा है। आप बताइए क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? इट इज मेयर प्रोपेगेंडा। सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, एक प्रचार है कि संविधान काम का नहीं है, इसको बदल देना चाहिए। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है इसको प्रोपेगेट? आरएसएस वाले। क्यों? उसको पसंद नहीं है। और आरएसएस वाले कौन है? मुसलमान है क्या? नहीं। ईसाई होंगे? विदेशी होंगे? कौन है? इसी देश के, इसी देश में रहने वाले लोग हैं, इसी देश में पैदा हुए हैं। वो बेशक पहले कहीं से भी आए हों, लेकिन अब तो इसी देश में पैदा हुए हैं, इसी देश का खा रहे हैं। तो कौन लोग है वो? अपने आप को क्या कहते हैं? मुसलमान कहते हैं? क्या कहते हैं? हिंदू कहते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं अपने आप को? मतलब हिंदू दुश्मन हो रहा है, ये क्या चक्कर है? हिंदू दुश्मन कैसे हो सकता है? अगर मैं कहीं भी जाऊं, ट्रेन में, बस में, और कोई मुझसे पूछे भाई कौन हो, भाई हिंदू, हो जाएगा काम? हो जाएगा? नहीं। फिर क्या बोलेगा? भाई हिंदुओं में कौन हो? अब तुझे मतलब क्या है हिंदू में कौन हो? क्या मतलब है? मैं हिंदू हूं बस, लेकिन उसका काम नहीं चलता। इसका मतलब वो जानना चाहता है कि मुझे तुझसे कैसा व्यवहार करना है, मुझे तुझे नीच कहना है या तुझे अपने साथ बैठ के खाना खिलाना है। सही कह रहा हूं? इसीलिए पूछता है। अब अगर हमें बोल दे कि मैं एससी हूं, मैं चमार हूं, मैं वाल्मीकि हूं, मैं बुनकर हूं, फिर वो क्या करेगा? दूर दूर ऐसे करेगा, है? और घर भी नहीं बुलाएगा। और मैंने तो बड़ी भयंकर समस्या सुनी गुजरात में, मेरे तो दंग रह गया, क्योंकि मैं तो दिल्ली में ऐसा देखता नहीं हूं। यहां पता लगा कि सोसाइटियों में कोई मकान खरीदने जाए तो उससे पूछते हैं कौन हो भाई, है? मुसलमान को और एससी को हम नहीं देंगे अपनी सोसाइटी में जगह। ऐसा है क्या? इतनी भयंकर समस्या। अच्छा, ये छोटी जाति है कहां पर जो नीच कह रहा है? कौन कह रहा है नीच? किसको नीच कह रहा है?
ये व्यवस्था हिंदू में ही है, हिंदू धर्म में है, और किसी धर्म में तो नहीं है। और किसी धर्म में तो होगी, उनकी अपनी समस्या होगी, लेकिन ये जो समस्या है हमारी समस्या, ये तो हिंदू धर्म में है। तो जब मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं एससी हूं, चमार हूं, बुनकर हूं, तो वो मुझसे बोलता है कि तू नीच है, ऐसे ही बोलता है। और जब मैं बोलता हूं कि मैं हिंदू हूं, तो मैं अपने आप को क्या बोल रहा हूं? हिंदू का मतलब मैं अपने आप को क्या बोल रहा हूं? ऊंची जाति का बोल रहा हूं क्या? जब मैं अपना बोलता हूं मैं हिंदू हूं, तो भाई जो ऊंची जाति का तो बोलेगा मैं तो ऊंची जाति का हूं, उससे तो गर्व लगेगा। लेकिन मुझे क्या लगता है हिंदू कहने पर? क्या मुझे गर्व का अभिमान होता है? नहीं। क्या होता है? मैं खुद को नीच बोलता हूं। जैसे बार मैं हिंदू बोला वैसे मैं नीच हो गया, तो मैं अपने आप को नीच बोल रहा हूं ना, खुद नीच बोल रहा हूं। अब जब मैं खुद अपने आप को नीच बोल रहा हूं, तो दूसरे को क्या आपत्ति हो सकती है मुझे नीच बोलने में? कोई आपत्ति है क्या? दूसरा तो बड़े शौक से बोलेगा है। अच्छा, डॉक्टर अंबेडकर कौन है मालूम है आपको? आप बैठिए ना, कुर्सियां नहीं है क्या? डॉक्टर अंबेडकर कौन है? आप जानते हो उनको? कौन है? हमारे संविधान निर्माता है और दलित है, दलित दलित और अच्छा, द सन, दुनिया का सूरज, किसको कहा गया? किसको कहा? बाबा साहेब को। आप में से कोई ऐसा है जो नहीं जानता हो, पहली बार सुन रहा हो? होंगे। किसने कहा? किसने कहा उनको द सन, दुनिया का सूरज? किसने कहा? इंडिया ने? नहीं, किसने कहा? अमेरिका। अमेरिका, बराक ओबामा। भारत के लोगों तो जातिवाद से फुर्सत का है, उन्हें क्या मतलब है कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितना योग्य है? इनको जाति से पता है ना, जाति से ऊंचा, जाति से नीचा। द सिंबल ऑफ नॉलेज किसको बोला? पक्की बात है। अब द सिंबल ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है? ज्ञान का प्रतीक। एक तरफ ज्ञान रख दो, दूसरी तरफ बाबा से खड़ा कर दो, बराबर। किसने बोला? भारत के लोगों ने बोला? किसने बोला? अमेरिका ने है। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जो उनकी यूनिवर्सिटी है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, उसकी जो लाइब्रेरी है उसके गेट पर जो है कांसे की मूर्ति लगे बाबा साहेब की, और उस पर लिखा द सिंबल ऑफ नॉलेज। तो बाबा साहेब के लोगों के लिए गर्व की बात है कि नहीं है? पूरी दुनिया में नंबर 1 का विद्वान हो गए, सही बात है। भारत में कोई है उनके आसपास? आसपास भी नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को अगर समाज में अपमान झेलना पड़े तो क्या करोगे आप लोग? कुछ सोचोगे नहीं सोचोगे? बाबा साहेब का अपमान कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हैं? कौन करता है बाबा साहेब का अपमान? बामन, है? बामन लोग, ब्राह्मण लोग। आप ऐसे कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि वो नहीं करते, बाबा साहेब के अपने लोग करते हैं। आप लोग सम्मान करते हो क्या? इज्जत करते हो? पक्की बात है। अच्छा, कैसे करते हो सम्मान? 14 अप्रैल को, सही कह रहा हूं, बाबा जयंती वाले दिन बहुत बड़ी रैली बनाते होगे, आयोजन करते होगे, मंच लगाते होगे, डीजे, जज 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 जय भीम, ये भी बोल देते होगे, कुछ झंडे उठा लेते होगे। हो गया सम्मान? सम्मान हो गया? नहीं। अभी ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं और मैं इनके रोज पैर छू के जाऊं और सारी सोसाइटी वाले मुझे देखते हैं, भाई एडवोकेट जय भीम प्रकाश तो बहुत अच्छा आदमी है, देखो बड़े बुजुर्ग के पैर छू के आता है ना? सारी सोसाइटी बोलेगी। एक दिन मुझसे बोले कि बेटा जरा एक गिलास पानी दे दियो। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा खेलने टाइम हो रहा है, अपने आप ले लो। क्या हुआ? इज्जत या बेइज्जती? समझ में आ गई? इज्जत कायम में है और बेइज्जती कायम में है। इस समाज के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक टॉनिक के रूप में आए, दवा के रूप में आए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेहरू जी एक बार संसद से बाहर निकल रहे हैं और नेहरू जी बोल रहे हैं, अरे बाबा साहेब तुम किन लोगों के लिए काम कर रहे हो? ये लोग तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाले, तुम्हें कुछ नहीं देने वाले। अच्छा हो कांग्रेस ज्वाइन कर लो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं नेहरू जी? सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा साहेब ने जिन लोगों को वोट का अधिकार दिया संविधान लिखकर, उन्हीं लोगों ने उनको पहला चुनाव हरवा दिया।
बाबा साहेब अपना पहले चुनाव हार गए ना, है? भारत में जिन लोगों को वोट का अधिकार दिया, किसको दिया? सभी को दिया, एक को तो नहीं दिया ना, अपने लोगों को तो नहीं दिया, खाली सबको दिया, ब्राह्मण को, बनिए, सबको दिया। और होना क्या चाहिए था कि जब बाबा साहेब चुनाव लड़े तो उनके सामने कोई होना ही नहीं चाहिए, उनके सम्मान में, है? पूरी दुनिया उनका सम्मान कर रही है, लेकिन भारत के लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं। उनके सामने कंटेस्ट करने की हिम्मत कैसे होगी? औकात थी क्या उसकी? लेकिन कांग्रेस ने उनके सामने एक क्रिकेटर को खड़ा कर दिया और उस क्रिकेटर से बाबा साहेब हार गए। सोचिए, अपमान है, सम्मान है? और वो क्रिकेटर कौन था? वो क्रिकेटर की औकात क्या थी? कितनी बड़ी औकात थी, बताइए मुझे। अब बाबा साहेब क्या बोल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो बाबा साहेब क्या जवाब दे रहे हैं नेहरू जी को? बाबा साहेब बोल रहे हैं कि ए नेहरू जी, मैंने इस समाज में जन्म लिया है, इस समाज का मेरे ऊपर कर्ज है। पता नहीं कौन से जन्म में कर्ज लिया था, मुझे पता नहीं, पर वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जो है समाज का कर्ज है। अगर ये समाज मुझे पीट पीट कर इस लैंप पोस्ट पर भी लटका दे तो भी मैं मरते दम तक इसी समाज के लिए काम करूंगा। ये बाबा साहेब है, इस दुनिया का सबसे बड़ा पागल आदमी। पागल है या समझदार है? पागल है ना, है? नहीं। अभी आपके बच्चे को अगर थोड़ी सी बीमारी तकलीफ हो जाए तो क्या करते हो? तुरंत हॉस्पिटल, जॉब से छुट्टी करते हो, सारे जरूरी काम छोड़ दोगे, तुरंत हॉस्पिटल, जॉब से छुट्टी करते हो, सारे जरूरी काम छोड़ दोगे। और बाबा साहिब जो है, बच्चों के लिए खाने के लिए जुगाड़ नहीं है, दवा दारू की तो बहुत दूर की बात, खाने जुगाड़ नहीं है। रमाबाई कोई बिजनेसमैन तो नहीं थी, उनकी पत्नी जो है रमाबाई, ना कोई नौकरी ना धंधा, और छोड़ के चले गए। कहां जा रहे हैं? अमेरिका, इसलिए पढ़ने के लिए। अब ऐसे आदमी पागल कहेंगे, समझदार कहेंगे? बताइए मुझे, ऐसे आदमी पागल कहेंगे, समझदार कहेंगे? आप में से कोई पागल है? दुनिया में कोई ऐसा पागल है? सोचिए, इतना बड़ा पागल आदमी, उसकी मैं आज बात कर रहा हूं आपको जो। और उस आदमी को संविधान लिखने का मौका मिला और उस समय वो डायबिटीज से पीड़ित है, पैरों में भयंकर पीड़ा होती है, लेकिन वो सोचता है कि यार बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला है, अगर मैंने संविधान नहीं लिखा तो मेरे समाज का उत्थान होने वाला नहीं है, इसलिए मुझे करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं? पंखे में रस्सी लटकाते हैं, उस पर अपना पैर टांगते हैं और फिर स्टडी करते हैं। ऐसा संविधान लिखा है। कितना कर्ज है समाज के ऊपर बाबा साहेब का? कर्ज है कि नहीं है? कर्ज है। और समाज क्या दे रहा है बाबा साहेब को? अपमान। अपमान कैसे दे रहा है? मैंने अभी बताई थी ना बुजुर्ग वाली बात, कि बाबा साहेब की एक भी बात उनके समाज ने नहीं मानी। बाबा साहेब इस समाज के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। बाबा साहेब समाज की समस्याओं को समझते हैं अच्छी तरह से, बीमारी को जानते हैं और उसका इलाज भी कर रहे हैं और खाने के लिए दवाई भी दे रहे हैं। अभी मैं बीमार पड़ जाऊं तो मुझे कहाँ लेके जाओगे आप? डॉक्टर पास ले जाओगे, और डॉक्टर जो मुझे दवा दे, एक पुड़िया सुबह, एक पुड़िया दोपहर को और एक पुड़िया शाम को, और मैं दवा को लेकर आऊँ घर में और अलमारी में रख दूँ और सुबह उठूँ, धूपबत्ती हाथ में उठाऊँ, हे दवाई मैया मुझे ठीक कर दियो। दोपहर को खुराक खानी, दोपहर को भी हे दवाई मैया मुझे ठीक कर दियो। हो जाऊंगा ठीक? हो जाऊंगा। इस देश में तो कुछ भी होता है। इस देश में आदमी की गर्दन पर हाथी गर्दन फिट हो सकती है तो सब कुछ होता है। चूहे के ऊपर हाथी सवारी कर सकता है तो कुछ भी होता है, क्योंकि इस देश के लोगों के लिए कुछ भी पॉसिबल है। यहां खाना नहीं खाएंगे, गोबर खा लेंगे। खाना खाने के लिए नहीं खाएंगे, झूठा खाने के लिए कहेंगे तो नहीं खाएंगे, साथ में बैठेंगे भी नहीं, लेकिन गोबर खा लेंगे। तो इसलिए सब कुछ पॉसिबल है? तो बाबा साहेब जो है इस समाज के लिए पहली दवाई दे रहे हैं 1935 में। किसी को मालूम है कौन सी दवाई दी? किसी को मालूम है क्या क्या 1935 में है? किसी ने पढ़ा नहीं ना बाबा साहब को, खाली नाम सुना है, वो भी सोशल मीडिया पे कभी कभार 14 अप्रैल के दिन कुछ हल्ला मचता होगा तो सुन लिया बस। क्या मतलब बाबा साहेब से? हम इस हालत में कैसे पहुंचे? अभी भी कोई सुखी है क्या हम लोग? इतना अपमान अब भी झेल रहे हैं, लेकिन हमें कहाँ अकल है?
अभी भी तो लोग हमें नीची बोल रहे हैं, और बाबा साहेब हमें वो मार्ग दिखा रहे हैं जिससे कि हम बहुत गौरव का अनुभव कर सकते हैं। एक एक चीज में गौरव दिखा रहे हैं, एक एक चीज में। खुद कुछ नहीं देखा कभी जो है। 4 बच्चे बीमारी और दवाई का अभाव में मर गए, 4 बच्चे मरे हैं, कोई मामूली बात नहीं है। उनकी अपनी पत्नी 35 साल की उम्र में रमाबाई एक्सपायर हो गई। सोचिए, आप तो सब कुछ पागल हो जाओगे इतना कुछ हो जाए तो। और वो इंसान जो उसके बाद भी संविधान लिखता है, मामूली बात नहीं है। तो पहली दवाई जो है, जो समझ में आया, बाबा साहब ने स्टडी किया। अब बाबा साहब के बराबर हम में से कोई पढ़ा लिखा है क्या? कोई है क्या? कोई आधा पढ़ा लिखा हो, कोई 1% हो? लेकिन उनकी बात मानते वक्त हम उन पर सवाल खड़ा कर देते हैं। नहीं नहीं, ये बात बाबा साहब ने ठीक नहीं की, ये वाली बात नहीं मानेंगे। ऐसे ही करते हैं। बाबा साहब ने 1935 में कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। बात मानी बाबा साहब की? मानी क्या? नहीं मानी। दूसरी बात, उन्होंने दूसरी दवा दी 56 में, बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं, बुद्ध का धर्म। अभी मैंने बुद्ध की बात से शुरुआत की ना। एक एक बात कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी जरूरी है। बाबा साहेब दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हैं, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। और जो बाबा साहब कहते हैं उसको आंख बंद करके मान लेंगे तो हमारा कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हमसे बड़ा कौन मूर्ख होगा? और हमें तो मूर्ख ही बने रहने की आदत है। 3% लोग 85% लोगों पर शासन कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक मकान मालिक था, उसके पास बड़ा मकान था। तो एक किराएदार आया कि साहब आपके पास 3 कमरे, एक कमरा मुझे रहने के लिए दे दो किराए पे। हाँ ठीक बात है, किराया आएगा, ले भाई रह ले। कुछ दिनों बाद जो है उस मकान मालिक को कहीं काम से जो है 2 महीने के लिए जाना पड़ा। तो वो सारे घर की चाबी जो उसको दे गया, उसको किराएदार को, कि भाई जरा देख रेख करता रहियो। ठीक है साहब। अब 2 महीने बाद आया तो देखा सारे मकान पे कब्जा हो गया। उसने कहा भाई मैं आ गया हूँ, आप जो मकान खाली कर दो। वो अंदर गया, कौन? जो किराएदार था, और एक डंडा लेकर आया बड़ा सा, और उस मकान मालिक में 3-4 बजा दिए धनाधन। और मालिक जो है वहां से भागा, जान बचाई उसने। फिर कुछ दूर जाके उसको होश आया, वापस आया। मकान मालिक साहब, क्या बोलता है? मकान मालिक साहब, आप इस मकान के मालिक हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप मालिक हो। मुझे एक काम करो, वो जो कोने में एक कमरा है ना, उसमें रहने के लिए मेरे को जो है अनुमति दे दो। अब वो बोला कि चल ठीक है रह ले, लेकिन सुन, तुझे मेरे घर का सारा जो है काम करना पड़ेगा, ऐसे रहने दूंगा। मंजूर है साहब, रहने जगह मिल रही है। समझ रहे हैं कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी? इस देश के मालिक थे आप लोग, और आज किराएदार भी नहीं हो, क्योंकि किराएदार भी जो है हर महीने किराया मुंह पे देख के मारता, शान से रहता है। यहां तो शान ही गायब हो गई है? किसी ने पूछ लिया कि कौन हो? हिंदू। कौन से? बस सारी शान नीचे आ जाती है। लेकिन हमें होश नहीं आ रहा। हमें तो अपने आप को हिंदू कहने में गर्व का अनुभव होता है, गर्व से कहो हिंदू है। भाई जिसको गर्व करने में मजा आता है वो तो कह सकता है। आपको कैसा अनुभव हो रहा है? आप तो जैसे हिंदू कहते हो तो अनुभूति है, मैं तो नीच हूं, यही होता है? नहीं होता होगा शायद, कि गरबा करना है? भगवान बुद्ध जो है धम्पद में कहते हैं, सरितानि स्नेहितानि च सोमस्सानि भवन्ति जन्तुनो ते सोतिस्ते सुखासुनो ते वे जाति जरुपगणरो। कि सरिता यानी नदी के सुख के फेरे में पड़े हुए व्यक्ति, नदी अच्छी लगती है देखने में, कई बार मन करता है यार उतर के नहा लूं, नहाने चले गए, नदी में भंवर होता है और भंवर में फंस गए, मारे गए। कैसे मारे गए? क्योंकि वो नदी अच्छी लग रही थी, लेकिन उसके भीतर क्या क्या कठिनाइयां हो सकती हैं, क्या क्या दुख हो सकता है, उसका अंदाजा नहीं था। तो इसी प्रकार से हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं? हर वक्त हम जो है आनंद ही आनंद में, बस सब कुछ ठीक चल रहा है। और भी गाथाएं हैं धम्पद की, शुभानुपस्सिंग विहरंतं इंद्रियेषु असंभुतं भोजन मही चय मतंयुं कुशीतं हीन वीर्यं तंग विपसति मारो वातो रुखंग व दुब्बलं। कि जो शुभ ही शुभ देखते हुए अपना जीवन जीते हैं, विहार करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, उनके इंद्रियों में कोई संयम नहीं है, भोजन की मात्रा जानते नहीं है, तो उनकी जो कमजोरी है उनको ऐसे मार आती है जैसे कि दुर्बल वृक्ष को
एक हल्का सा हवा का झोंका है। तो भगवान बुद्ध हमारा पूरा मार्गदर्शन कर रहे हैं और बाबा साहेब हमें बुद्ध की शरण ले जा रहे हैं। शरणगमन करते हैं ना, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। ये शरण क्यों जाते हैं? किसी ने पूछा है किसी से? आप लोग तो बौद्ध नहीं, आप तो हिंदू हो खैर, लेकिन कोई बौद्ध तो मिला होगा, उससे पूछे तू क्यों जा रहा है, किसके साथ जा रहा है? तो क्या बोलेगा वो? अभी तो पता ही नहीं बौद्धों को। अगर बौद्धों को पता होता कि शरणगमन क्यों करते हैं तो शायद भारत में आप लोग तो पहुंच गए होते, जाए आप भी बौद्ध हो गए होते। इतना इंपॉर्टेंट चीज जो है छुपी हुई है, छुपी हुई, पता ही नहीं हमारे को कितनी अच्छी खजाना है। तो हमारे इसको खजाना है और एक एक बात से इस दुनिया में चाहे कोई किसी धर्म को मानने वाला हो, बुद्ध की बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। बात सही है गलत है? कोई, मैं चैलेंज करता हूं, बुद्ध की किसी भी बात पर कोई उंगली उठा के दिखा दो, ये कह दो कि दुनिया के किसी आदमी के लिए, इस वाले आदमी के लिए ये सही नहीं है, इसके लिए इससे कल्याण नहीं हो सकता, तो मैं भी छोड़ दूंगा है। लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट चीज आपसे क्यों छुपाई गई? क्यों छुपाई गई? क्योंकि अगर आपको ये पता लग गया तो आप अपने इतिहास में वापस लौटेंगे और इतिहास में आप इस देश के मालिक थे, आप फिर से जो है मालिक बनने का प्रयास शुरू कर देंगे। बाबा साहेब कहते हैं कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी जंजीरें तोड़ने का प्रयास शुरू कर देगा। पर हमें तो एहसास ही नहीं हो रहा, क्या करें, कैसे करें? तो बाबा साहेब का अपमान कौन कर रहा है? अभी अमित शाह ने आवाज लगाई थी ना संसद में, क्या बोला था? बाबा साहेब का नाम लेना फैशन बन गया है? इतना नाम अगर ईश्वर का लिया होता तो स्वर्ग मिल गया होता। अमित शाह ने गलत किया क्या? कोई गलत बात कही अमित शाह ने? बताइए, सही बात कही, गलत बात कही? हमारे लिए बाबा साहेब का नाम फैशन ही तो हो गया है। अगर हमारे लिए बाबा साहेब का नाम फैशन ना होता, अगर वास्तव में हमने बाबा साहेब का इस्तेमाल किया होता, समझ में आ गया होता, तो संसद में कौन होता? अमित शाह तो नहीं होता, अमित शाह संसद के बाहर होता, हम लोग संसद में होते। भाई नंबर तो हमारे पास है ना। तो इसलिए जो है आदरणीय साथियों, आज आप लोगों का जो मजा था उसमें मैंने खलल डाला, इसके लिए मैं आप लोगों का क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। लेकिन मैंने अपना एक कर्तव्य समझा कि मुझे कुछ पता है तो मैं कुछ आप लोगों से चर्चा कर लूँ, हो सकता है कि आपको भी जो है उसका ज्ञान हो जाए। और असली मित्र वही जो अपने मित्र के दोष बताए, जो उसकी तारीफें लूटते रहे, जो उसकी तारीफ करता रहे, चाहे वो गलत कर रहा है सही कर रहा है और तारीफ करते आ रहा है, तो वो मित्र जो है उसका मित्र नहीं है, वो उसका दुश्मन है। उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। और जो अपने मित्र के दोष दिखाए, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं है, शुभचिंतक नहीं है। भगवान बुद्ध की वाणी है ये, भगवान बुद्ध कह रहे हैं, समझ रहे हैं? तो मैंने भी जो है जब इस सोसाइटी में आया तो आदरणीय जी ने मुझे बताया कि सोसाइटी में जो है सारे लोग अपने लोग हैं। आज गर्वा हो रहा है। एक तरफ तो मुझे चिंता भी हुई, मैं बहुत चिंतित हूँ, इसीलिए वकील हूँ, नेट क्वालिफाइड हूँ, प्रोफेसर बन सकता हूँ, अच्छी ज़िंदगी जी सकता हूँ। लेकिन 16 तारीख से निकला हूँ, अकेला निकला हूँ, गाड़ी से निकला हूँ। खतरा है ना? कितना दूर हूँ मैं यहाँ से? 1000 किलोमीटर दूर हूँ है। और परसों मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया, बच गया मैं। बड़ा ट्रोला मेरे सामने आ गया, ऐसे टक्कर मार दिया मुझे। और रात के कभी 12 बजे, अभी भी 12 बज रहे होंगे हैं, बज गए 12 बज गए। कभी एक दिन में 2 मीटिंग, कभी 1 मीटिंग। और आपसे तो मैंने मेरे ख्याल से आधा घंटे का टाइम लिया था। 3 घंटे बोलता हूँ। 3 घंटे बोलने के बाद शरीर में जान नहीं रहती है। लेकिन मुझे बाबा साहेब की जब पीड़ा याद आती है ना, तो मैं फिर से खड़ा रहता हूँ। नहीं, जब तक इस शरीर में जान है तब तक तो बाबा साहेब की बात में पहुँचाने का काम करूँगा। चाहे मुझे कोई कुछ दे ना दे, चाहे मुझे कितना भी कष्ट हो, तो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। बेटा अभी रुको जरा, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ईमानदारी से। अब मैंने आप लोगों से बात कह दी है, अब जिम्मेदारी आपके ऊपर। बाबा साहेब का सम्मान करना है या नहीं करना है? बेटा बैठ जाओ, आप लोग
बैठ जाओ 15। बाबा साहेब का सम्मान करना है या नहीं करना है? और हमारा खुद का सम्मान जो है बाबा साहेब के सम्मान में छुपा हुआ है। हमारा सम्मान नहीं हो रहा है, हमारा बहुत अपमान हो रहा है। और कुछ लोग अपना अपमान कर रहे हैं। हमारा जो है संख्या हमारे पास है, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी मेरी बात जो है किस किस को समझ में आई है और किस किस को समझ में नहीं आई है। जिसको समझ में ना आई हो वो हाथ खड़ा कर दे, जिसको समझ में ना आई हो वो हाथ खड़ा कर दे। सबको आई है समझ में? तो सभी लोग जो है अपना सम्मान करने के लिए तैयार हैं। अपना तो करेंगे ही, इतना तो स्वार्थी हो जाए हम जो है। अभी तक है ना बाबा साहेब का जो काम है पूरा क्यों नहीं हुआ? अभी ये चारों तरफ से आवाज आ रही है ना कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, आरक्षण खतरे में, सब कुछ खतरे में चल रहा है। क्यों पता है? एक होता है असली खाना और एक होता है नकली खाना। नकली खाना जो है हमें बीमार कर देता है, पता ही है सबको, और असली खाना हमें स्वास्थ्य देता है। ऐसे ही मिशन मूवमेंट का भी असली खाना और नकली खाना है। नकली खाना है लोभ, लालच और निजी स्वार्थ का। अभी तक हमने अपनी जिंदगी से मतलब रखा, समाज को नहीं देखा ना, तो हमने नकली भोजन खाया, इसीलिए हमारा सब कुछ खतरे में आ गया। और असली खाना होता है त्याग, समर्पण और बलिदान का। जब इसका खाना खाना शुरू कर देंगे तो सब कुछ फिर दोबारा हमारे पास पुनर्स्थापित होने लगेगा। असली खाने का मतलब है कि मैं अपने समाज के हर किसी आदमी तक देखूं, मेरे समाज में किसी को भूखा तो नहीं कोई, किसी को बच्चे को कहीं शिक्षा लेनी हो, उसको पैसे ना हो, उसको थोड़ा मैं हेल्प कर दूं, कहीं भी कोई समस्या हो तो मैं खड़ा हो जाऊं, मेरे समाज साथ में हमेशा खड़ा रहूं। इसे कहते हैं असली खाना। आज हमारे समाज में सामाजिक बेईमान नेता हैं। ऐसे ही नहीं सब कुछ खतरे में आ गया। एक अकेले बाबा साहेब अकेले थे ना, एक अकेले बाबा साहेब ने हमें जो है संविधान दिया, आरक्षण दिया, सब कुछ दिया। ये सारी जिंदगी जो हमें मिली है अकेले बाबा साहेब की वजह से। और आज करोड़ों लोग पढ़े लिखे हैं, सारे IAS IPS पढ़े लिखे हैं, सारे जज पढ़े लिखे हैं, सारे MLA MP पढ़े लिखे हैं, सारे सरकारी नौकरी वाले पढ़े लिखे हैं। लेकिन इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी आज सब कुछ हमारा खतरे में आ गया। क्यों आ गया? सामाजिक बेईमानी की वजह से। आज हमारे नेताओं को खाली MLA MP बनना है, बस उनका इस मिशन यही है। समाज को नहीं बनाना, अपने आप को बनाना है। और खुद को MLA बनाने क्या करना पड़ेगा? झूठ बोलना पड़ेगा। जितना बड़ा झूठ बोलने वाला हो उतना बड़ा नेता है ना। एक समाज सेवक में, समाज सुधारक में और एक नेता में फर्क मालूम है क्या होता है? फर्क मालूम है? आपकी कॉलोनी में मेरे जैसा कोई समाज सुधारक आए और घुसते ही कोई शराबी मिल जाए तो क्या कहेगा उससे? शराबी को समाज सुधारक क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? उसको बोलेगा ना शराब छोड़ दे भाई, शराब तुझे मार डालेगी। ये तो काम है उसका, समाज सुधारक है ना। और वो शराबी उसको गाली देगा और फिर भी समझ गए कोई बात नहीं भाई तू शराब छोड़ दे, ऐसे बोलेगा। अगले दिन आपके सोसाइटी में नेताजी आ गए और उससे भी जो है वो शराबी टकरा गया, वो क्या कहेंगे नेताजी? नेताजी क्या बोलेंगे? बोलेंगे शराब छोड़ दे ना, उनको तो चाहिए शराबी। वो शराब पिएगा और उनके पैसे से पिएगा तो पक्की वोट है। तो क्या करेंगे? शराब साथ में लेकर आएंगे बांटने के लिए। शराब नहीं लाएंगे तो पैसे रहेंगे कि ले पी और वोट मुझे दियो। और हम सम्मान किसके करते हैं? समाज सुधारक का या नेताजी का? जब हम नकली खाना खाएंगे तो स्वास्थ्य कहां से मिलेगा? असली आदमी सम्मान करते नहीं है। अभी नेताजी आपकी सोसाइटी में आए तो कोई 1000 रुपए की माला, कोई 10,000 रुपए की माला, कोई फूलों से स्वागत, और मेरे यहां समाज सुधारक आएगा। इसका तो काम है समाज सुधार करना, ये तो बाबा साहब का काम था है? तो बाबा साहब का काम था भाई। हद हो गई। हम कितने कृतघ्न हैं, लेस मात्र कृतज्ञता हमारे भीतर नहीं है। एहसान फरामोश है हम। तो अगर मेरी बात समझ में आ गई हो तो मेरे पास ये कोर्स है। मैं आपको अभी कुछ नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हिंदू धर्म छोड़ दो, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि बौद्ध बन जाओ। मैं होता कौन हूं? आपके अपने हाथ का डिसीजन है, ये आपको डिसीजन लेना है। जब आप अपने खुद से डिसीजन लेंगे तो अच्छा होगा। कोई डिसीजन दिलाए आपको तो बहुत से लोग घूम रहे हैं। कोई चाहता है कि आप मुसलमान बन जाओ, कोई कहता है हिंदू बन जाओ, कोई कहता है ईसाई बन जाओ, बहुत लोग घूम रहे हैं। मैं भी उसमें शामिल हो गया तो बेकार हो जाए मामला। मैंने तो आपके कल्याण की बात कही है। समझ में आई हो तो सोचना, समझना अच्छी तरह से और विचार करने के बाद निर्णय लेना। और बाबा साहब समझना,
इसमें एक छोटा सा कोर्स है, ये जो है ना, ये 2 पेज इसमें आगे पीछे पेज है, भीतर जो है छोटा सा कोर्स है, उसे अगर आपने याद कर लिया, और आपको याद कराने के लिए हम बैठे हुए हैं, गूगल मीट पे मीटिंग चलती है, नंबर उसमें है, आप उसे डायल कर सकते हैं और संपर्क करके आपको गूगल मीट पे सुबह 5 बजे से 8 बजे तक, दोपहर को 2 से 5 और शाम को 7 बजे से 10 बजे तक मीटिंग चलती है, और उसमें आपको सिखा देंगे, उच्चारण करना सिखा देंगे, पाली में भी और हिंदी में भी। अगर ये कोर्स आपने कर लिया तो मैं गारंटी दे के जा रहा हूं कि आपके जीवन के दुख दूर होने लगेंगे। अभी तक ऐसा कोर्स ये वाला 230 लोग करा चुका हूं, अनपढ़ से लेकर प्रोफेसर तक, 4 साल के बच्चे से लेकर और 80 साल के बुजुर्ग तक ये कोर्स कर चुके हैं। अभी मैं आपको अगर कोई गिफ्ट दूं, अगर आपको गिफ्ट में मोटरसाइकिल दे दूं तो उसका लाभ उठाओगे आप? उठा लोगे लाभ? पक्की बात है? नहीं उठा पाओगे। अगर मैं आपको मोटरसाइकिल गिफ्ट दे दूं तो उसका लाभ नहीं उठा पाओगे। क्यों? क्योंकि मोटरसाइकिल चलाना सीखना पड़ेगा। जब तक चलाना नहीं सीखोगे कैसे लाभ उठा लोगे? अच्छा, चलाना सीख जाओ तब तो लाभ उठा ही लेंगे। उठा लेंगे? नहीं। क्यों आप मना कर रहे हो? क्यों उठाएंगे? चलाना नहीं सीखा तो क्यों उठाएंगे? भाई चलाना सीख लिया तो लाभ उठा ही लेंगे। पक्की बात है? नहीं। चलाना सीख लिया तब भी जब तक आप उसको चलाओगे नहीं तब तक कहां से लाभ होगा? समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं? तो इसीलिए ये कोर्स है। अभी मैंने आपको कहानी सुनाई थी हमारे मित्र की, तो ये कोर्स के रूप में उनके पास गाथा थी, लेकिन इस्तेमाल नहीं करना आता था, इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, इसलिए लाभ नहीं हो रहा था। और जैसे ही इस्तेमाल किया वैसे ही लाभ होने लगा। ऐसे ये कोर्स है। गारंटी तो मैं देके जा रहा हूं, लेकिन गारंटी डिपेंड करती है आपके आचरण करने पर। जैसे ही इसको अपने घर में अप्लाई शुरू कर दोगे तो सबसे पहले अभी जितना क्रोध आपके भीतर है उसमें कमी आने लगेगी। धीरे 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 घर में शांति का माहौल बनने लगेगा। अभी पता नहीं शांति बनाए रखने के लिए पता नहीं क्या क्या हमने मूर्तियां लगाई, तो क्या क्या करा, लेकिन व्यवहार नहीं सुधारा। व्यवहार नहीं। गुजरात में मैं एक चीज देख रहा हूं कि चिल्लाकर बात करने की आदत है लोगों को, हर एक को चाहे कितनी हो, कोई विपस्सा कर लिया हो, कितना ध्यान करता हो, लेकिन सबको जो चिल्लाकर ही बात करने की आदत है। होता है कि कल्चर है ये, कोई बात नहीं। लेकिन ये कोर्स करने के बाद आपके घर में किसी की मूर्ति लगाओ मत लगाओ, मैं ये भी नहीं कह रहा बुद्ध की मूर्ति लगाना, मैं नहीं कह रहा आपको कभी फायदा हो और कृतज्ञता व्यक्त करनी हो कि भाई ये ज्ञान मुझे बुद्ध से मिला है, तो बुद्ध की मूर्ति मेरे घर में होनी चाहिए, तो लगा लेना, मन करे लगा लेना। मैं तो आपको नहीं कर रहा, बाउंड नहीं कर रहा, कभी भी किसी बात के लिए बाउंड नहीं कर रहा। सारा डिसीजन आपके ऊपर, क्योंकि आप जो है मनुष्य हो और मनुष्य विवेकशील प्राणी है, सोच सकता है, समझ सकता है क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है, अच्छे पे आचरण कर सकता है, बुरे को छोड़ सकता है, पाप से बच सकता है ना। तो इसीलिए मैं आपको बाध्य क्यों करूं? जब इतना सब कुछ आपके पास है, आप डिसीजन ले सकते हो, तो मैं अपना निर्णय क्यों दूं? और मैंने अगर आपके ऊपर निर्णय थोपा तो गलती मेरी हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी गलती नहीं कर सकता। ना बुद्ध ने की, बुद्ध ने किसी को बौद्ध नहीं बनाया, और बुद्ध ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति है पूरी दुनिया में। बाकी दुनिया पे किसी से भी, हिंदू से अगर आपने सवाल करोगे, अभी मैं सवाल कर रहा था, क्या बोले थे कि आस्था की बात है, ईश्वर की बात है, इस पे सवाल नहीं करते। ऐसे ही करते ना, हिंदी लोग सवाल नहीं करने देते, मुसलमान भी नहीं करने देगा, ईसाई भी नहीं करने देगा। दुनिया में किसी भी धर्म का आदमी आपको उसकी आस्था पे सवाल नहीं करने देगा, लेकिन केवल बुद्ध ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मेरी शरण में आने से पहले सवाल करना, संदेह करना, जांच करना। मैं जो कह रहा हूं उसकी जांच कर लो, तुम्हारा कल्याण हो रहा। जब तक जांच ना कर लो, प्रश्न ना कर लो, मेरी शरण में आना मत, क्योंकि मेरी शरण में ऐसे ही आ गए तो मैं जो बोलूंगा उसको आचरण नहीं कर पाओगे, और आचरण नहीं करो तुम्हारा लाभ नहीं होने वाला, कल्याण नहीं होगा। जो प्रश्न करने के लिए कहता है वो चोर होता है या साहूकार होता है? बताओ। प्रश्न करने के लिए मना कौन करता है? जिसने चोरी की हो, कहीं ऐसा ना हो मेरी चोरी खुल जाए, है? लेकिन जिसने चोरी नहीं की है, जो बिल्कुल सत्यवादी है, सत्य पर आधारित है, तो कहेगा कि जितना पूछ रहे हो उतना पूछ, जो पूछ रहे हो उतना पूछ। तो समझिए, आप समझिए इस पूरी दुनिया का खेल। पूरी दुनिया में बुद्ध से बाकी धर्मों को खतरा है, उनका अस्तित्व संकट में है, और केवल बुद्ध का धर्म ऐसा है जो पूरी दुनिया में फैला, लेकिन एक बूंद रक्त की नहीं बही है। चमत्कार है। बाकी के धर्मों का इतिहास देख लो, रक्त रंजित इतिहास है, जोर जबरदस्ती से, लोभ लालच से। लेकिन बुद्ध कभी भी ना लोभ लालच, ना कोई हिंसा, और पूरी दुनिया में फैला एकमात्र धर्म। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, फिर इसके बाद एंड करते हैं। नहीं